4, 5, 6 पशु हैं, तो उनके लिए आपके पास ऐसा कोई मशीन है क्या जिनसे वो दूध निकाल सके? जी, हमारा जो ये सबसे छोटा वाला मॉडल है जो 4 से 5 पशुओं तक चलता है, आप ये वाला मॉडल ले सकते हो। ये लगभग 19,000 में होम डिलीवरी इंक्लूडिंग है, घर तक फार्मर के हो सकता है। अच्छा। तो खोया मशीन का सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि आजकल अब दूध के जो मार्केट के रेट्स है वो फार्मर्स को अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो उसका जो हम प्रोसेसिंग करेंगे, स्वीट्स बनाएंगे तो अच्छे रेट्स मिल सकते हैं। तो इसके लिए खोया मशीन सबसे बेस्ट है। प्रो मॉडल है। अच्छा अच्छा। प्रो मॉडल में हमको 4 ब्लेड सिस्टम दिया हुआ है। 4 ब्लेड है जी। इसका आपको बेनिफिट ये है कि ये दोनों पे चलता है, इंजन पे भी चलता है और मोटर पे भी चलता है। अच्छा भाई, डायरेक्ट से फुल इंजन लग रहा है, और इससे अगर लाइट आ रही तो लाइट से कर सकते हो, और लाइट के अभाव में इसका यूज कर सकते हो। अगर इसमें मैं मोटर की बात करूं तो कितने एचपी की मोटर है? 3 HP की मोटर है सर, 2800 RPM की, लगभग 2 टन 1 घंटे में चारा काट लेती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे हो इंडियन एग्रोवेट। आज मैं लेके हूं आपको किसान एग्जीबिशन पुणे में। बहुत सारे किसान भाइयों का मुझे हमेशा मैसेज आता है कि भाई हम गाय भैंस का डेयरी फार्म चलाते हैं, परंतु डेयरी फार्म से संबंधित बहुत सारे ऐसे उपकरणों की ज़रूरत हमें नित्य रोज़ पड़ती है, जिसका समाधान आज मैं आपके सामने लेके आऊँ। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भाई हमारा जो दूध है हम मार्केट ले जाके नहीं बेच सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या मिल्क सेपरेटर मशीन लेके आ सकते हैं? भाई वो कितने की पड़ेगी, कैसे लानी है, कैसे चलानी है, तो वो सारी जानकारी मैं प्रोवाइड करूँगा। यहाँ तक कि आपको जो दूध निकालने की मिल्किंग मशीन है उसके बारे में भी बताऊँगा, और खोया बनाने की मशीन है, यहाँ तक कि जो BMC, छोटी BMC जिसकी कैपेसिटी 500 लीटर दूध, अगर आपके पास 15 से 20 जानवर हैं और 500 लीटर दूध पूरे दिन का होता है तो उसका यूज़ करके आप उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 3 से 4 दिन तक बढ़ा सकते हो। तो पूरी जानकारी आगे वीडियो में मिलेगी। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। मैडम थोड़ी सी जानकारी दीजिए मेरे जो किसान हैं उनके लिए कि भाई आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट्स है जो इनका जो डेयरी फार्म का जो काम है वो थोड़ा आसान हो सके। ओके, तो नमस्कार किसान भाइयों, जैसे कि आप देख सकते हो हमारी कंपनी का नाम गोधन है। पिछले 2019 से लेकर हम डेयरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और तब से लेकर अब तक हमने 20,000 से भी प्लस मशीन डिलीवर कर चुके हैं। अच्छा। तो हमारे जो सेक्टर्स है जैसे कि मिल्किंग मशीन है, चाफ कटर्स है, डेयरी इक्विपमेंट्स है, डेयरी प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स भी है, और अब हमने लॉन्च किया हुआ है मिनरल मिक्सचर। तो मैडम आपने जब शुरुआत की थी ना वो किससे की थी? मिल्किंग मशीन से की थी सर। भाई देख सकते हो मिल्किंग मशीन से शुरुआत करके आज चाप कटर, जो BMC है, और यहाँ तक कि खोया मेकिंग मशीन है, उन सब तक पहुँचना ये जो मिल्किंग मशीन की सफलता को साबित करती है। बिल्कुल सर। भाई वो सक्सेस हुई तभी जाके आप इतने प्रोडक्ट पे बढ़ पाए। तो मैडम मुझे यूँ बताइए, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, ये जो खोया मशीन है इसका क्या फायदा है? ये खोया मशीन है, इसमें हम खोया निकाल सकते हैं। जैसे कि आफ्टर मिल्क प्रोसेस है, स्वीट मार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं कि खोया बनाते हैं स्वीट्स बनाने के लिए, तो ये वाला मशीन यूज होगा। अब इसे आप देख सकते हो, ये हमारा BMC है। ये जो BMC है ये 500 लीटर का BMC है। दूध ठंडा रखने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ मैम, जैसे ये खोया मेकिंग मशीन है, इसका क्या फायदा है? ये जो खोया मशीन है, जैसे कि हम स्वीट मार्ट्स में हम लोग खोया यूज करते हैं स्वीट्स बनाने के लिए, तब जाके खोया मशीन यूज हो सकता है। अच्छा। तो खोया मशीन का सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि आजकल अब दूध के जो मार्केट के रेट्स है वो फार्मर्स को अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो उसका जो हम प्रोसेसिंग करेंगे, स्वीट्स बनाएंगे तो अच्छे रेट्स मिल सकते हैं। तो इसके लिए खोया मशीन सबसे बेस्ट है। अच्छा मैम, मैं बात करूं, अगर ये खोया मशीन है, अगर कितने लीटर दूध में 1 किलो खोया या मावा बन जाता है? 4 लीटर दूध में 1 किलो खोया बनता है। अच्छा, खोया को ही मावा बोलते हैं ना? बिल्कुल, यस भाई सर। बहुत सारे लोगों का प्रश्न ऐसा भी कंफ्यूजन होगा कि खोया अलग है और मावा अलग है, तो भाई खोया और मावा दोनों एक ही है। बिल्कुल, तो मैडम ये इसकी क्या कैपेसिटी है? इसकी जो है ये 30 लीटर की है, तो छोटे फार्मर से लेके बड़े फार्मर तक अलग अलग कैपेसिटी वाले खोया मशीन। अच्छा, 30 लीटर 1 घंटे का? जी, 1 घंटे में 30 लीटर दूध है उसका खोया बन जाएगा। बिल्कुल। मैडम मुझे यूँ बताइए कि जैसे 1 किलो खोया बनाने में कितना किलो दूध लगता है? सर 30 लीटर जैसे आपकी इसकी कैपेसिटी है, तो अगर आप देख सकते हो ये 30 लीटर का तो खोया मशीन है। हाँ। अगर आपको 1 किलो खोया बनाना हो तो 4 लीटर में हो जाएगा। खोया की रेट क्या चल रही है मैडम अभी? सर खोया की रेट अगर बोलो तो 2 से 50 या 200 लगभग वहीं पर है। भाई नॉर्मली अपन 230 के आसपास भी लेके चले तो कहीं ना कहीं 50 रुपए के आसपास आप उसकी दूध की रेट ले सकते हो, पर आपको वैल्यू एड करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका जो खोया या फिर बोल दो मावा बनाना पड़ेगा। और बहुत सारे फार्मर को ऐसी भी दिक्कत आती है कि भाई वो दूध को मार्केट रोजाना मार्केट ले जाकर नहीं बेच सकते, वो खोया बना के महीने में एक बार बेच के भी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात करें इधर तो ये BMC, इसका क्या फायदा है मैम? सर ये बल्क मिल्क कूलर है। हाँ। जैसे कि अभी कोई फार्मर है वो हर रोजाना दूध लेकर नहीं जा सकता दूध डेयरी में डलवाने के लिए, तब जाके इसको स्टोरेज के लिए यूज होता है। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस तक दूध को ठंडा रखता है सर। अच्छा अच्छा जी।
जो ये जो मिल्क है उसकी सेल्फ लाइफ कितने दिन तक बढ़ सर जाती ये है? 4 दिन तक इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाता है और हाइजीनिक भी रखता है दूध को। अच्छा, हाइजीन भी रखता है। जी, जी। और 4 दिन तक दूध खराब नहीं होगा, है ना? बिल्कुल, yes। अच्छा मैडम, इसमें जैसे मेरे पास गाय और भैंस का दूध अलग है, तो इसमें हमारे पास अलग अलग 2 मॉडल्स है। ये तो है सिंगल कंपार्टमेंट। अब अगर इसमें 2 कंपार्टमेंट्स कर दोगे तो अलग से गाय और भैंस का दोनों का भी मिल्किंग इसमें आप स्टोर कर सकते हो। भाई देख सकते हो, गाय और भैंस दोनों का दूध इसमें रख सकते हो और 500 लीटर इसकी कैपेसिटी। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका मुझे मैसेज आता रहता है जी, जी। कि भाई हमारे पास 4, 5, 6 पशु हैं, तो जी। उनके लिए आपके पास ऐसा कोई मशीन है क्या जिनसे वो दूध निकाल सके? जी, हमारा जो ये सबसे छोटा वाला मॉडल है जो 4 से 5 पशुओं तक चलता है, आप ये वाला मॉडल ले सकते हो। ये लगभग 19,000 में होम डिलीवरी इंक्लूडिंग है, घर तक फार्मर के। अच्छा। चाहे फार्मर कहीं भी हो ऑल ओवर इंडिया मिल जाएगा डिलीवरी। मात्र 19,000 में? बिल्कुल यस। भाई देख सकते हो 19,000 में ये गोधन की मिल्किंग मशीन है। बिल्कुल। ये आपको इसमें कितने पशु का दूध निकाल सकते ये हैं? 4 से 5 पशुओं तक 5 चलेगा। पशु का। यस, यस। एक पशु का दूध निकालने में ये कितना टाइम लेगी? सर ये 5 से 6 मिनट लगभग लग जाते हैं। 10 लीटर 1 दूध मिनट निकाल में लेगी 2 आराम से? लीटर दूध निकालने की 10 लीटर दूध 5 से 6 मिनट में बिल्कुल, निकाल देगी। yes। अच्छा, इसमें मैं मोटर की बात करूँ तो कितने एचपी की आएगी? इसमें जो मोटर आती है सर ये आपको 0.25 एचपी की मोटर है, 120 एलपीएम का पंप आता है। 120 एलपीएम का और पंप जो हम आएगा। लोग कैन देते हैं वो 25 लीटर का है। 25 लीटर का ये कैन देखने को मिल जाए। Yes। अगर इससे बढ़ा के अगर मैं बात करूं, मेरे पास अगर 10 पशु हैं तो उसके लिए कौन सी मशीन लेके सर आऊं? हमारा ये जो GS 150 मॉडल है ये मैं आपको बताती हूँ कि हमारे ये ज़्यादा से ज़्यादा बेचे जाने वाला मॉडल है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा बिकता है? बिल्कुल। ये क्यों बिकता है मैं आपको वो भी बताती हूँ। हाँ। क्योंकि क्या है ना, इंडियन फार्मर्स जो हमारे गोधन वाले फार्मर्स है तो उनके पास गाय और भैंस दोनों होती है। तो ये ऐसा मशीन है कि ये दोनों के लिए चलता है। अच्छा। गाय हो या भैंस हो दोनों के लिए भी चल जाएगा। अच्छा मैम, इसमें जो एलपीएम है ना वो भी कोई रोल अदा करते हैं क्या इसमें? एग्जैक्टली एलपीएम होता है जो कैपेसिटी होती है लीटर पर मिनट जिसे हम बोलते हैं, वो इसमें आता है। 150 एलपीएम का पंप आता है और 150 एलपीएम का जैसे 150 एलपीएम का पंप आएगा और 25 लीटर का कैन आएगा। मतलब 150 एलपीएम का इसका पंप आएगा? बिल्कुल, yes। और ये कैन कितने की आएगी? 25 लीटर। 25 लीटर की। जी। 10 पशु का दूध आराम से निकाल यस। सकते और ये ऐसी मशीन है सर कि अगर फार्मर्स के पास इन्वर्टर हो तो इन्वर्टर से भी चल जाती है। हैं। इन्वर्टर से भी चल बिल्कुल, जाएगी? yes। मतलब लाइट नहीं भी आ रही है तो भी इन्वर्टर से भी चला सकते लेंगे। हैं। अच्छा, इससे भी बढ़ के अगर मैं बात करूं 1 एचपी में है और इससे बड़ी है तो वो थोड़ी बताइए उसके तो बारे में। ये जो हमारा मॉडल है ये GS 200 ऑयल मॉडल है। ये 15 से 20 पशुओं के लिए चलता है सर। तो इसमें आप देख सकते हो जैसे कि अभी वो वाला जो मशीन था ये बस इन्वर्टर पे चलता था। ये ऐसा मशीन है कि जो 3 in 1 है। जैसे इंजन पे भी चलेगा, इन्वर्टर पे भी चलेगा और लाइट पे भी चलेगा। इसको हम लोग 1 साल की वारंटी भी देते हैं सर, मोटर, पंप और पल्सेटर। मोटर, पंप और पल्सेटर। है। मैडम, मैं ये जो इंजन वाला मॉडल है इसमें इंजन की अगर बात करूं तो 1 घंटे में कितना लीटर? 1 लीटर, लगभग 1 लीटर का पेट्रोल का यूज होता है। 1 लीटर पेट्रोल जी, yes, खर्च होगा, है ना? yes। तो देख सकते हो लाइट नहीं आ रही है तो भी आप गाय भैंस का दूध आसानी से निकाल सकते हो। मैडम, जैसे आपने बताया कि 150 एलपीएम पे हम भैंस का भी दूध निकाल सकते हैं, कोई बिल्कुल। दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं आएगी। अच्छा, अच्छा। 100% दूध निकल जाएगा सर। अच्छा, ठीक है। हाँ मैम, जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो जैसे इसमें पंप भी लग रहा है और इसमें आगे सामने एचटीपी भी लगा रखी, बिल्कुल। इसका क्या फायदा है? तो ये हमारा सबसे हाईएस्ट सेलिंग या पॉपुलर बोलो, ये हमारा ऑल इन वन मॉडल है। जो नाम से ही जाना जाता है कि ऑल इन वन, तो इसमें सब कुछ आएगा। गाय भैंस धोने का सिस्टम भी आएगा, मशीन भी आएगा। अगर लाइट ना हो तो आप इंजन से भी चला सकते हो सर। अच्छा, अच्छा। Yes। मैडम, मुझे यूँ बताइए, जैसे ये बड़ा मशीन है, जी। इसमें मोटर कितने एचपी का है? सर इसमें 1 एचपी का मोटर है, 350 एलपीएम का पंप आता है। ये डबल बकेट मशीन है सर। अगर एक साथ 2 गाय का दूध भी आप निकाल सकते हो। और इसमें टंकी भी 2 लगेगी? बिल्कुल, yes। बकेट मतलब टंकी 2 लगेगी। जी, जी। और एक साथ में 2 गाय का दूध निकाल सकते हो। बिल्कुल। मैडम, जब 2 गाय का दूध निकालेंगे ना तो कहीं न कहीं जाहिर है कि जो इंजन है वो ऑयल ज्यादा खाएगा। थोड़ा उतना कंजम्पशन लगेगा सर। कितना बढ़ेगा इसमें? सर इसमें अभी देखो, जैसे हम बोल रहे थे कि सिंगल यूज के लिए 1 लीटर 1 घंटे के लिए हो गया। अगर 2 घंटे लगा रहे हो तो 2 लीटर का कंजम्पशन लग जाएगा। सिंपल है, वही है कैलकुलेशन। अच्छा, अच्छा। 2 गाय का एक साथ निकलेगा और 2 लीटर 1 घंटे का बढ़ जाएगा, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। तो भाई देख सकते हो गोधन में ये और बहुत शानदार मशीन है। मैडम, इसकी प्राइसिंग क्या रहेगी लगभग? इसकी प्राइस आपको 44,000 है इंक्लूडिंग जीएसटी, घर तक पहुंचाने समेत। 44,000 में जी, जी। आपके घर तक पहुंच जाएगा और डबल बकेट में। बहुत ही शानदार मैडम, बहुत ही शानदार कीमत दे रहे हो आप, है ना? जी, जी, अगर हम जी। बात करें अब चाप कटर की, मैडम जी। आपने चाप कटर भी लॉन्च कर दिया, आपको जी। ऐसा क्या लगा कि भाई हमें चाप कटर में भी जाना चाहिए? सर अभी क्या है ना, जैसे गाय का कभी कभार दूध कम हो जाता है या दूध कम क्यों होता है, क्योंकि उसको
जो चारा होता है वो अच्छा कटा हुआ ना मिले, उससे इनडाइजेशन होती है। तो उस समस्या का हल निकालने के लिए चाफ कटर है। मतलब अगर उसको चारा अच्छे से कट करके दोगे तो उसका इनडाइजेशन का जो प्रॉब्लम है वो आसान हो जाएगा। इसीलिए हमने चाफ कटर्स भी लॉन्च किए हैं। भाई मैडम का कहने का मतलब ये है कि चारे में गाय भैंस क्या होती है कि जो पतला पतला होती है वो तो खा लेती है, yes. और डंटल होता है वो खाती नहीं है, Yes, और जो yes. फेट होती है कहीं ना कहीं डंटल में ही होती है। हाँ। फेट और एसएनएफ वहीं से आएगा। बिल्कुल। उसको काटने के लिए और उसको खाने योग्य बनाने के लिए आप जी, चाप जी। कटर लेके आए। Yes, चाप yes. कटर की थोड़ी विशेषता बता तो दीजिए। देखिए हमारे ये 2 मॉडल्स है, एक तो प्रो है और प्रो मैक्स है। ठीक अच्छा। है? ऐसे तो हमारे बहुत सारे मॉडल्स है जो कि छोटे फार्मर से लेके बड़े फार्मर तक है। तो ये जो हमारे मॉडल है ये मोस्ट सेलेबल मॉडल्स है जिसपे अच्छा। सब्सिडी भी चलती है सर। हाँ। ठीक है, तो अभी ये जो हमारा मॉडल है ये प्रो मैक्स मॉडल है जो कि 5 ब्लेड्स का आता है। अच्छा, 5 ब्लेड का। हाँ। ये इसको हम लोग रिवर्स फॉरवर्ड स्विच भी दिया हुआ है। कभी कभी चारा अटक जाए तो कस्टमर इसको रिवर्स करके वो निकाल भी सकते हैं आसानी से निकाल। जी जी यस। तो जब ये हमारा नेक्स्ट वाला मॉडल है ये प्रो मॉडल है। अच्छा अच्छा, प्रो मॉडल में हमको 4 ब्लेड सिस्टम दिया हुआ है। 4 ब्लेड है। जी, इसका आपको बेनिफिट ये है कि ये दोनों पे चलता है, इंजन पे भी चलता है और मोटर पे भी चलता है। अच्छा भाई देख सकते हो इसमें पेट्रोल इंजन लग रहा है, और इससे अगर लाइट आ रही तो लाइट से कर सकते हो और लाइट के अभाव में इसका यूज कर सकते हो। बिल्कुल। अगर इसमें मैं मोटर की बात करूँ तो कितने एचपी की मोटर है? 3 HP की मोटर है सर, 2800 RPM की, लगभग 2 टन 1 घंटे में चारा काट लेती है। 1 घंटे में 2 टन चारा काट देगी। Yes. लगभग 2 टन बिल्कुल। चारा, है ना? तो भाई देख सकते हो बहुत ही शानदार प्रो मैक्स मॉडल है ये। बिल्कुल, और हमारे ऐसे बहुत से रेंजेस है सर, जैसे छोटे फार्मर्स के लिए मिनी मॉडल्स है, बड़े फार्मर्स के लिए अल्ट्रा प्रो मैक्स मॉडल्स भी है। तो फार्मर्स के रेंज के हिसाब से वो खरीद भी सकता है। अच्छा अच्छा जी। तो भाई देख सकते हो ये तेरे हो गया अपना छाप कटर। इसके बाद बात करें कि भाई जो दूध है, दूध से क्रीम निकालना है, बिल्कुल, yes. तो उसके लिए छोटे किसानों के लिए आपने क्या जुगाड़ कर रखा है? छोटे किसानों के लिए हमने लॉन्च किया हुआ है सर हमारा गोदन का क्रीम सेपरेटर। अच्छा। जो कि है 100 लीटर्स का। हाँ। तो इसमें 100 लीटर की इसकी कैपेसिटी होती है पर आवर की, मतलब 1 घंटे में 100 लीटर दूध से क्रीम सेपरेट आउट करके दे देगा। ये 100 लीटर का है? बिल्कुल, मतलब इसकी कैपेसिटी तो 5 लीटर की है। हाँ। लेकिन आप इसको कंटिन्यूसली डालोगे तो ये 1 घंटे में आपको 100 लीटर का दूध करके दे देगा क्रीम अच्छा, सेपरेट। घर के यूज के लिए सबसे बेस्ट बिल्कुल, है। yes. मैडम जैसे छोटा भी है, क्या रेट का है ये? ये जो है ये 22,000 का है सर। मतलब? 22,000 में घर तक मिल जाएगा। अच्छा अच्छा मैडम जैसे कि आपने वो तो छोटा बताया, और इसका पहले मेरे को आपने बड़ा भी बताया। जी, इसकी जी। क्या कैपेसिटी है? इसकी जो कैपेसिटी है 300 लीटर की है सर। अच्छा, अच्छा। मतलब जो बड़ी डेयरी फार्मर्स है जो कि क्रीम सेपरेट करके उसका घी बनाते हैं, तो उनके लिए सबसे बढ़िया मशीन है सर। अच्छा अच्छा जी। 300 लीटर 1 घंटे में 1 निकाल घंटे में 300 लीटर का दूध सेपरेट आउट, क्रीम सेपरेट आउट करके दे देगा। मैडम आपने तो है ना जो डेयरी फार्मर है उसका सारा सॉल्यूशन आपने एक ही जगह पे जी, निकाल दिया बिल्कुल, कि भाई बिल्कुल। चाप कटर चाहिए तो चाप कटर मिल जाएगा, मिल्किंग मशीन चाहिए तो मिल्किंग मशीन मिल जाएगी, और यहाँ तक कि दूध से क्रीम सेपरेट करनी है तो क्रीम मशीन भी बिल्कुल, यहाँ yes, से मिल जाएगी। yes। मैडम जैसे आपने सारे प्रोडक्ट तो बता दिए जी, बिल्कुल। कि भाई मिल्किंग मशीन है, चाप कटर है, क्रीम सेपरेटर मशीन है, बीएमसी है, सब बता जी, दिए। बिल्कुल। इसके अलावा भी जैसे कोई किसी मिल्किंग मशीन में कोई दिक्कत आ गई तो उसकी सर्विस भी अवेलेबल है क्या? जी बिल्कुल, हमारे पास सारे स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है, जैसे कि पल्सेटर हो गया, लाइनर्स हो गए, क्लॉ हो गई, ये हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी फार्मर्स के लिए। अच्छा अच्छा जी। और ऊपर की तरफ देखते हैं तो मैम ये क्या है? ऑटोमेटिक सर वाटर ये हमारा ऑटोमेटिक वाटर बाउल्स है जो गाय को पानी पिलाने के लिए होता है, जिससे क्या होता है ना सर उसको क्लीन और हाइजीनिक पानी मिलता है पीने के और लिए। पानी 24/7 आवर अवेलेबल रहेगा। बिल्कुल, yes। जितना ज्यादा गाय और भैंस पानी पिएगा उतना ही ज्यादा मिल्क का Yes, प्रोडक्शन yes, होगा। yes, yes। भाई हर बार पानी पिलाना भी मुश्किल होता है कि बिल्कुल, गाय भैंस को पकड़ के ले गए पिलाना फिर लाना महंगा पड़ता है। तो भाई देख Yes। सकते हो बहुत ही ज्यादा आधुनिक एडवांस होता जा रहा है डेयरी फार्मिंग का जो सिस्टम है। जैसे कि अभी ये है, ये हमारे फीडिंग बॉटल्स है सर। तो फीडिंग बॉटल्स काफ के लिए होते हैं। अच्छा अच्छा जी, बच्चे को दूध पिलाने के लिए इस्तेमाल छोटे होते हैं। बच्चों को जी, भाई जी। जो माँ से अलग कर दिए तो उनको आप बिल्कुल। इसके थ्रू पिला सकते हो, है ना? Yes, yes, अच्छा अच्छा yes। ठीक है मैम। ये हमारे काऊ मैट्स है सर। अभी आप काऊ मैट्स की भी बात कर लो तो हम लोग काऊ मैट्स भी सप्लाई करते हैं फार्मर्स को। अच्छा, अच्छा। अभी क्या होता है ना सर, ठंडी का समय है, गाय को बैठने के लिए या बारिश में बैठने के लिए दिक्कत आती है, तब हम लोग काऊ मैट्स भी यूज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा जी। काउमेट का यूज भाई जी। थनेला से बचाना है तो काउमेट, काउमेट गंदगी वगैरह है Yes, बहुत yes। सारी जगह जो और हार्ड हाइजीन भी तो होती है फार्म में, इसके हाँ। लिए तो यूज हो ही जाता है। वो भी है, बहुत जगह हार्ड होती है, जी, उससे जी। बचाने के लिए स्मूथ रहेगी Yes, तो yes। कहीं न कहीं फायदेमंद साबित यस होगी। यस यस। तो किसान भाइयों डेयरी फार्मिंग से संबंधित सभी जो इक्विपमेंट्स है उसके लिए आप गोदन जो कंपनी है उसके थ्रू घर बैठे मंगवा सकते हो। जैसे कि मैडम ने बताया जी, मिल्किंग मशीन जिनके पास 4 से 5 पशु है
मात्र 19,000 में। बिल्कुल 19,000 में। यहाँ तक कि चाप कटर भी आपके घर तक मंगवा सकते हो। जहाँ तक कि मैडम ने बताया खोया मेकिंग मशीन है, वो तो लोगों के लिए बहुत रामबाण साबित होगी, क्योंकि जी। उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसका समाधान हो रहा है। 300 लीटर तक की इसकी कैपेसिटी है ना? बिल्कुल यस 300 लीटर तक है ना जी। भाई। आप दूध रोजाना नहीं बेच सकते हो, तो इसके मार्फत महीने में एक बार मावा बेच के भी अच्छा प्रॉफिट, Yes. और गांव में रह के भी डेयरी फार्मिंग कर सकते सकते हो। हो। मैडम आप और क्या कहना चाहोगी? सर मैं यही कहूँगी कि आइए गोधन के साथ जुड़िए। आप देख सकते हो कि हमने किसान भाइयों के लिए यही प्लान किया हुआ है कि डेयरी फार्मर्स अगर गोधन में आते हैं तो मिल्किंग मशीन से लेकर डेयरी प्रोसेस करने तक, तो उनको जो भी फ़ायदे हैं वो हमने वही उनमें इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि फार्मर को कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा सोल्यूशन एग्जैक्टली तो ये कह सकते हैं कि ये किसानों के लिए एक छोटा सा डिज्नीलैंड हो गया। अच्छा जी यस ठीक है, धन्यवाद सभी किसान सर, भाइयों thank को। you, अगर thank वीडियो you। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी जो समस्या है उनका सही समय पे समाधान हो बिल्कुल सके और उनका डेयरी फार्म प्रॉफिटेबल हो सके। क्योंकि ये जो छोटी छोटी समस्या है वो कहीं न कहीं डेयरी फार्म को फेल करती है, क्योंकि जो लेबर छोड़ के चली जाती है ना, उस समय दूध नहीं निकालते, थनेला होगा, और कहीं न कहीं डेयरी फार्म को यही फेल करता है। यही है। धन्यवाद। धन्यवाद।